नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम फिर आपके लिए लाए हैं विशाख पूर्णिमा की व्रत के बारे में चर्चा, जो कि 5 मई को रखा जाएगा। इस साल विशाख पूर्णिमा बहुत खास है क्योंकि इसी दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, लेकिन ये ग्रहण उपछाया होने की वजह से इसकी धार्मिक मान्यता नहीं रहेगी। विशाख पूर्णिमा पर भगवान विष्णु के कूर्म और बुद्ध अवतार की पूजा का विधान है। इस दिन बुद्ध जयंती और बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। स्नान, दान, लक्ष्मी और श्री कृष्ण की पूजा के लिए यह दिन बहुत पवित्र और शुभ फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि पूर्णिमा की रात चंद्रमा की छाया में रहने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं विशाख पूर्णिमा का मुहूर्त और उपाय। विशाख पूर्णिमा तिथि 4 मई 2023 में रात 11:34 पर शुरू हो जाएगी और वैशाख पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 5 मई 2023 में रात 11:03 पर होगी। इसमें स्नान मुहूर्त का समय सुबह 4:12 से लेकर सुबह 4:55 तक रहेगा। दोस्तों, इस बार मां लक्ष्मी की पूजा का शुभ संयोग बन रहा है। इस बार विशाख की पूर्णिमा शुक्रवार को है। पूर्णिमा और शुक्रवार दोनों ही मां लक्ष्मी को प्रिय हैं। ऐसे में इस दिन मध्य रात्रि 11:56 से प्रातः 12:39 तक मां लक्ष्मी की पूजा का शुभ मुहूर्त है। पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी का अवतरण हुआ था। इस दिन कुछ खास उपाय करने से घर में मां लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। अब हम जानेंगे विशाख पूर्णिमा के उपाय, जिनसे हमारी जिंदगी में सुख समृद्धि आती है और मां लक्ष्मी की प्रसन्नता से घर में अन्न, धन, धान्य की किसी तरह की कमी नहीं होती। आइए जानते हैं मां लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। मां लक्ष्मी की प्रसन्नता पाना है तो विशाख पूर्णिमा की रात को गाय के दूध से बनी खीर में घी और चीनी मिलाकर मध्य रात्रि में देवी लक्ष्मी को भोग लगाएं। लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें और फिर इसे अगले दिन ग्रहण करें। मान्यता है कि इससे मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है। दोस्तों, जिनकी कुंडली में शनि दोष है, तो इस दिन क्योंकि साल का पहला चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो मान्यता है कि चंद्र ग्रहण के बाद कौवों को मीठे चावल बनाकर खिलाने से शनि दोष शांत होता है और नौकरी में चल रही परेशानी खत्म होती है, कार्य में बाधाएं नहीं आती। दोस्तों, अगर किसी कारण से आपका व्यापार, बिजनेस ठीक नहीं चल रहा और उसमें तरक्की नहीं हो रही, मेहनत के बाद भी मुनाफा नहीं मिल रहा, तो आप आज के दिन मां लक्ष्मी को प्रसन्न करके अपने व्यापार में आने वाले विघ्नों को दूर कर सकते हैं। विशाख पूर्णिमा की रात कारोबार में स्थित पूजा स्थल पर माता लक्ष्मी के पास गोमती चक्र पूर्ण विधि के साथ स्थापित करें। ओम श्री नमः की 21 माला का जाप करें। पूजा के बाद इसे अगले दिन पीले कपड़े में बांधकर धन स्थान या तिजोरी में रख दें। मान्यता है इससे संपन्नता आती है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि विशाख पूर्णिमा पर हमें क्या नहीं करना चाहिए। हमें कुछ गलतियां जाने अनजाने में हो जाती हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। हम इन्हीं गलतियों के बारे में चर्चा करेंगे। इस बार विशाख पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। हालांकि इसका असर भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन एहतियात के तौर पर गर्भवती महिलाएं इस दिन ग्रहण की अवधि में घर से बाहर ना निकलें। इस दिन तुलसी पत्र ना तोड़ें। पूर्णिमा पर तुलसी तोड़ने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है। ऐसा करने से धन हानि भी हो सकती है। इस साल विशाख पूर्णिमा शुक्रवार के दिन है। ऐसे में किसी को भी इस दिन चीनी नहीं दे। कहा जाता है कि ऐसा करने से शुक्र ग्रह कमजोर होता है और जीवन में सुख समृद्धि इसी ग्रह के प्रभाव से आती है। विशाख पूर्णिमा पर शुक्रवार होने से इस दिन खट्टी चीजों का सेवन ना करें। इससे लक्ष्मी मां की पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। दोस्तों, अब हम आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण का समय क्या रहेगा। चंद्र ग्रहण 5 मई को विशाख पूर्णिमा की रात 8:45 से लगेगा और चंद्र ग्रहण का समापन देर रात 1 बजे होगा। इसकी कुल अवधि 4 घंटे 15 मिनट तक होगी। ये 130 साल बाद ऐसा संयोग बना है कि बुद्ध पूर्णिमा या विशाख पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण लग रहा है, लेकिन इसका सूतकाल भारत में मान्य नहीं होगा। दोस्तों, इसी दिन सुबह प्रातः काल से लेकर रात 9:17 तक सिद्धि योग है।
इसमें सभी शुभ कार्यों के लिए ये समय अच्छा माना जाता है। इस दिन भद्रा भी है। शाम के समय 5:01 से भद्रा लग रही है और ये रात 11:27 तक है। लेकिन इस भद्रा का वास पाताल लोक में है। पाताल की भद्रा का दुष्प्रभाव पृथ्वी लोक पर नहीं माना जाता है। दोस्तों, विशाख पूर्णिमा पर तुलसी के पौधे पर भी दीपदान करना चाहिए और पीपल के पेड़ की पूजा करना शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन पीपल के पेड़ में लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए पीपल पर लोटे में जल ले और उसमें कच्चा दूध और बताशा मिलाकर अर्पित करें। इससे माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। तो पूर्णिमा के दिन विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी की पूजा करें। माँ लक्ष्मी को इत्र, सुगंधित धूप, गुलाब के पुष्प, श्रृंगार का सामान अर्पित करें, ताकि उनकी कृपा से आपके जीवन में कभी भी धन संबंधित समस्याएं न आएं। इस दिन अगर आप व्रत रखना चाहें तो अवश्य रखें। जैसा भी आप व्रत रखना चाहें उसकी सुबह मंदिर में व्रत रखने का संकल्प लें। इस दिन व्रत में नमक खाना वर्जित होता है। और अगर आप भगवान सत्यनारायण का व्रत रख रहे हैं तो सुबह उठकर भगवान श्री विष्णु से धन, धान्य, सुख, सौभाग्य का वरदान पाने के लिए शाम के समय पूरे विधि विधान से पूजा करें। पूर्णिमा के दिन पड़ने वाले इस व्रत में साधक को सफेद रंग के कपड़े पहनकर पहले भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करें। फिर ईशान कोने में एक जल भरे कलश में आम के पत्ते, नारियल आदि रखकर पूजा करें। इसके बाद भगवान विष्णु को गंगा जल अर्पित करें, हल्दी का तिलक लगाएं, उन्हें पुष्प, फल, भोग अर्पित करने के बाद शुद्ध घी का दिया जलाकर श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और ओम सत्य विनायकाय नमः मंत्र का जप करें। पूजा के अंत में भगवान श्री विष्णु की कथा सुने और फिर आरती करें। दोस्तों, ऐसा वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने भी सुदामा जी को खुद ये व्रत करने के लिए कहा था, जिसे विधि विधान से करने के बाद उनकी गरीबी दूर हो गई थी। दोस्तों, स्कंद पुराण के मुताबिक भगवान सत्यनारायण श्री हरि विष्णु का ही दूसरा रूप है। इस कथा की महिमा को भगवान सत्यनारायण ने अपने मुख से देव ऋषि नारद को बताया है और पूर्णिमा के दिन इस कथा को सुनने का विशेष महत्व माना गया है। कलयुग में इस व्रत कथा को सुनना और भी प्रभावशाली माना गया है। शास्त्रों के मुताबिक ऐसा माना गया है कि इस कथा को सुनने वाला व्यक्ति अगर व्रत रखता है तो उसके जीवन के दुखों को श्री हरि विष्णु खुद ही हर लेते हैं। इस कथा को सुनने का फल हजारों सालों तक किए गए यज्ञ के बराबर माना जाता है। इसलिए आपने अगर व्रत नहीं भी रखा तो भी सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य पढ़ें या सुनें। तो दोस्तों, ये थी पूर्णिमा की सारी जानकारी जो कि इस बार 5 मई को आ रही है। आपको ये जानकारी कैसी लगी? हालांकि इससे पहले भी एक वीडियो में हम इसके बारे में आपको बता चुके हैं, लेकिन फिर से बार बार हम आपको याद कराते हैं पवित्र दिनों के बारे में। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।